नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में आई एम श्योर आपने देखा होगा कॉटन के जो प्राइजेस हैं वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं। इनफैक्ट जब से 2021 का वर्ष शुरू हुआ है तब से कॉटन के प्राइजेस में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। नाउ इसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है भारत के जो कॉटन के एक्सपोर्टर्स हैं, बट बात केवल इतनी नहीं है। असल में इसका फायदा हो रहा है कई सारे जो बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स हैं, जो वियतनाम के एक्सपोर्टर्स हैं, और इनफैक्ट एक और कंट्री यहां पे सामने आती है थाईलैंड के नाम से, जिसको कि इस पूरे के पूरे ट्रेंड का फायदा हो रहा है। बात करेंगे कौन सी वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो कि इंडिया के अपैरल एक्सपोर्टर्स के फेवर में काम नहीं कर रही हैं। इनफैक्ट वो बांग्लादेश और वियतनाम के एक्सपोर्टर्स के फेवर में काम कर रही हैं। एंड ऑल्सो यहां पर ये भी डिस्कस करेंगे कि जो यहां पे एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या क्या डिमांड्स हैं जो कि गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, और क्या वो डिमांड्स गवर्नमेंट पूरी करने वाली है या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। राइट गाइज, ध्यान दीजिएगा, ये खबर आज से लगभग 3 महीने पुरानी है। मई 25, 2021 को ये खबर सामने आई थी। भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कवर करी गई थी कि नोएडा के कई सारे टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स हैं जो कि अपने व्यापार को यहां पे लूज आउट कर रहे हैं टू कंट्रीज सच एज बांग्लादेश एंड वियतनाम। इस कहानी के बारे में आपको बहुत ही जल्द बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, कोविड के चलते आपको मालूम होगा जो आर्थिक संकट है वो कई सारे व्यापारियों को टच किया है। नाउ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसे कई सारे गारमेंट्स के एक्सपोर्टर्स हैं जो कि इसका काफी ज्यादा ब्रंट बेयर कर रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पे एक्सपोर्टर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहां पर यह कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द ऑर्डर्स हैव ऑलरेडी बीन डाइवर्टेड टू दीज कंट्रीज, यानी कि जो बांग्लादेश है, जो श्रीलंका है, इवन जो वियतनाम है, लगभग 20% ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि इन कंट्रीज को डाइवर्ट किए जा चुके हैं। इंटरेस्टिंगली और थोड़ा सा सरप्राइजिंग है इनके लिए कि क्योंकि अब यहां पर कई सारी फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द कोविड माइग्रेशन क्राइसिस, जिसके चलते इनके पास जो वर्कर्स की संख्या थी वो काफी कम रह गई थी। विद मोस्ट फैक्ट्रीज नाउ लेफ्ट विद 40 to 50% वर्कर्स, जो नोएडा की अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर है उन्होंने ये कहा कि जो इंटरनेशनल बायर्स हैं वो अब बाकी एशियन कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। तो 2-3 कारण बने जिसकी वजह से ना तो इनके पास ऑर्डर आ रहे थे और कॉटन के प्राइस के बढ़ते के चलते ये लोग यहाँ पे बेसिकली इनको ऑर्डर्स को सप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे। कई सारे व्यापारियों ने क्या किया, पीपीई किट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पीपीई किट्स को मैन्युफैक्चर करने से आप लोग इतने बड़ी इंडस्ट्री को सस्टेन नहीं कर सकते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा आपको मालूम होना चाहिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल मिला के लगभग 3000 से भी ज्यादा गारमेंट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। काफी बड़ा हब है वहां पर, जिसकी वजह से काफी सारे व्यापारियों को दिक्कतें महसूस हो रही थी। नाउ आपके सामने दोस्तों एक नई खबर आई है, गारमेंट एक्सपोर्टर्स फेयर लूजिंग बिजनेस टू कंट्रीज सच एज बांग्लादेश एंड वियतनाम। और यहां पर मैं आपके सामने एक पूरा का पूरा संकलन पेश करने वाला हूं कि क्या क्या यहां पे सरकारी नीतियां हैं जो कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स के फेवर में काम नहीं कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो नंबर 1 प्राइस आता है, नंबर 1 पॉइंट आता है कॉटन का प्राइस। कॉटन का प्राइस दोस्तों बढ़ता आ रहा है जब से सन 2021 शुरू हुआ है। मार्च 1, 2021 की यह खबर आपके सामने है, कॉटन यार्न प्राइसेस गेन शार्पली ऑन सर्जिंग कॉटन रेट्स कॉमा डिमांड। कॉटन का जो प्राइस है दोस्तों, इट हैज गेन्ड ओवर 13% सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2021, और केवल फरवरी के महीने में आपको 10% की राइज यहां पे देखने को मिल चुकी थी। ना ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉटन के यार्न का प्राइस बढ़ेगा तो उससे बनाए जाने वाले कपड़े का प्राइस बढ़ेगा। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो आगे जाकर भारत की जो कंपेटिटिवनेस है ग्लोबल मार्केट्स में ऑब्वियसली वो कम तो होगी ही होगी। इसके बाद दोस्तों दूसरा फैक्टर क्या आता है, और यहां पर सरकारी नीतियां काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं। आपके सामने है जुलाई 13 को ये वाली खबर सामने आई थी, हिंदू बिजनेस लाइन ने कवर किया था, इंडिया टू साइन MOU विद बांग्लादेश इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट 10 लाख बेल्स ऑफ कॉटन एनुअली। आप ये सोचिए कि एक तरफ तो भारत का जो व्यापारी है उसके पास कॉटन अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पे सरकार इन चीजों को दूसरे कंट्रीज को भेज रही है, और वो भी मोर इंटरेस्टिंगली जो भी ये एक्सपोर्ट्स होते हैं विदेशी कंट्रीज को, यहां पर ये सारे के सारे एक्सपोर्ट्स दे आर डन एट अ फिक्स्ड प्राइस एंड से 6 महीने के लिए उनको अवेलेबिलिटी की एश्योरेंस भी दी जाती है। यानी कि एक तरफ तो आप उनको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एश्योर कर रहे हैं और वो भी एक फिक्स प्राइस पे। नुकसान किसका हो रहा है, डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स का, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का नुकसान यहाँ पे सीधा सीधा हो रहा है। और दोस्तों ये वाला जो MOU मैंने केवल आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखाया है बांग्लादेश के साथ, इंडिया सिमिलर MOUs वियतनाम के साथ और थाईलैंड के साथ भी साइन कर चुकी है। अगेन इसमें नुकसान हो रहा है हमारे लोकल व्यापारियों का। आउटकम क्या हुआ इस चीज का, देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है कॉटन का और कॉटन यार्न का, ये तो बढ़ गया है 56% से,
ठीक है, लेकिन हमारे जो अपैरल के शिपमेंट्स हैं ये पिछले 6 महीनों में बढ़े हैं केवल 24%, यानी कि इंडिया रॉ मटेरियल बाहर भेज रहा है लेकिन फिनिश्ड गुड्स के केस में इंडिया केवल 24% से ही आगे बढ़ रहा है व्हेन इट कम्स टू दी एक्सपोर्ट्स ऑफ अपैरल शिपमेंट्स। ऑब्वियसली इसका नुकसान किसको होने वाला है, जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन दोस्तों इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट किस पे होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर, यानी कि हम लोग रोजगार को भी यहाँ पे जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर ये चीजें इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को मिली होती, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई होती और हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है और हमारा जो अपैरल का एक्सपोर्ट मार्केट है ये भी काफी तेजी से बढ़ सकता था। एक और बड़ा फैक्टर है, और इसमें अगर आप देखें जितने भी बाकी के देश हैं, बांग्लादेश हुआ, वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, इन सभी देशों ने यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए को साइन किया हुआ है, जिसकी वजह से इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स यूरोपियन यूनियन से मिल जाते हैं। लेकिन इंडिया के केस में क्या दिक्कत है, इंडिया की बातचीत जो कि मैं समझता हूं शायद पिछले 10 से 15 साल से चल रही है यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। देयर आर वेरियस रीजंस बिहाइंड दैट, लेकिन हाँ आप और मैं जानते हैं कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन, इसके चलते जो इंडिया के व्यापारी हैं वो अगेन यहाँ पे नुकसान को झेल रहे हैं। नाउ इसका दोस्तों एक और आउटकम क्या हुआ है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपनी डेडलाइंस को पूरी नहीं कर पा रही हैं। कई सारे एक्सपोर्टर्स ने बड़े बड़े ऑर्डर्स ले लिए थे, इन्होंने कहा था कि 6 महीने में आपको ऑर्डर्स पहुंचा दिए जाएंगे, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री के पास आज के टाइम पे कॉटन यार्न की शॉर्टेज है, क्योंकि फैब्रिक्स उनके पास अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्शन को भी नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और ऑब्वियसली हमारे जो निर्यात हैं वो तो यहाँ पर एक तरीके से जोखिम हो ही रहे हैं। नाउ इंडस्ट्री ने यहाँ पे डिमांड क्या करी है, इंडस्ट्री ने सीधी सीधी डिमांड करी है साफ शब्दों में कि हम ये चाहते हैं कॉटन और कॉटन यार्न का जो एक्सपोर्ट है इसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया जाए, यानी कि जो पड़ोसी देशों को आप लोग कॉटन यार्न का फिलहाल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको रोका जाए, सो दैट डोमेस्टिकली रॉ मटेरियल ज्यादा अवेलेबल हो सके। एंड इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि इशू काफी सीरियस है, बिकॉज ध्यान रखिएगा इंडिया में लगभग कॉटन इंडस्ट्री को एम्प्लॉय करने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट देने वाले जो लोग हैं वो 105 मिलियन लोग हैं, जिसमें से 45 मिलियन लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट लेते हैं और लगभग 60 मिलियन लोग जो है इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। और अगर मैं बताऊं इंडिया के जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं दोस्तों, इसमें 3-4 तरह की चीजें आती हैं। नेचुरल फाइबर यूज होता है, मैनमेड यूज होता है और सिंथेटिक यूज होता है। नेचुरल में कॉटन, सिल्क और वूल यूज होता है, और ऐसा मान लीजिए कि पूरा का पूरा जो हमारा अपैरल का मार्केट है, पूरा का पूरा जो अपैरल का इंडस्ट्री है, उसमें 3/4 जो रॉ मटेरियल है वो केवल और केवल कॉटन का ही इस्तेमाल होता है। आप सभी जानते हैं ऐतिहासिक रूप से भी कॉटन की अहमियत काफी ज्यादा रही है, लेकिन आज के टाइम पे हमारे कॉटन के व्यापारी इस चीज का काफी खराब नुकसान झेल रहे हैं। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि व्हाट शुड बी डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस इंपैक्ट ऑफ द राइजिंग कॉटन प्राइसेस ऑन द लोकल कॉटन एक्सपोर्टर्स। दोस्तों अगर आप लोग अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हैं तो अभी चल रहा है फ्रीडम ऑफर, जिसमें कि अगर आप लोग यूपीएससी का प्लस कॉम्बो परचेज करते हैं जो फाइनल प्राइस आपको पड़ता है दैट इज 49,680 रुपीज, और ये प्राइस आपको तब पड़ेगा अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं ANIUPSC। इसके साथ ही में आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। इतना ही नहीं, साथ ही में आप लोग जो है प्रीलिम्स की और मेंस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेल कर पाएंगे, एंड ऑब्वियसली ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड करवा दिया गया है। कई सारे नए ऑप्शनल्स हैं जो कि शुरू होने वाले हैं 11 अगस्त से लेके 18 अगस्त के बीच में। आपके सामने ये नया ऑप्शनल कार्निवल है जो कि अनअकैडमी आपके लिए पेश कर रहा है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अनअकैडमी पे कई सारे नए बैचेस हैं जो कि 11 अगस्त को शुरू होने वाले हैं, एंड मेरे द्वारा भी आप लोग यहाँ पे पढ़ पाएंगे साइंस एंड टेक, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी जो कि हमारा अपकमिंग कोर्स आने वाला है। तो दोस्तों स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल आपके सामने है, जाके इनको देख सकते हैं। 8 अगस्त को होने वाला है UPSC का मेगा कॉम्बैट विद मेगा प्राइजेस, and obviously we have the free test series going on. Thank you for listening. Stay tuned. Stay safe.